मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपके क्लास 8th का आखिरी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, हमें जहाँ तक उम्मीद है संस्कृत विषय का भी आखिरी चैप्टर होगा। इसके बाद 9th में तो आप हिंदी ही पढ़ेंगे, संस्कृत रहता नहीं है। और पिछले पाठ का जो अभ्यास कार्य मैंने भेजा था वो मुझे पूरा विश्वास है आप ईमानदारी से उसको पूरा किए हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। मैं पहले से आपको अवगत करा देना चाहती हूँ, यह पाठ खत्म होगा और एक्सरसाइज भी भेज देंगे, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगी। ठीक है ना, जिसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही देंगे, एग्ज़ाम नहीं। मैं टेस्ट कह रही हूँ, एग्ज़ाम तो होगा ही, उसके पहले मैं टेस्ट लूँगी जिससे हम देख सकें, क्योंकि हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे जानने की इच्छा है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो टेस्ट के माध्यम से आप अपनी जानकारी हमें प्रदान करेंगे और हम जान पाएंगे कितना पढ़ रहे हैं आप और किस प्रकार से लिख रहे हैं, कितना आप ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो ये आखिरी पाठ है, ये पाठ खत्म होगा, एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। पाठ का नाम है पितृभक्तो नचिकेता, पिता की भक्ति करने वाला नचिकेता। अर्थात ऐसे बालक की कहानी है इसमें जिसका नाम नचिकेता है, जो अपने पिता की भक्ति करता है। अब आप कहेंगे भक्ति तो भगवान की जाती है, लेकिन यह भी लिखा रहता है कि पितृदेवो भव, पिता देवता के समान होते हैं। तो पिता भी एक पुत्र के लिए भगवान ही होते हैं, है ना। तो वो बालक अपने पिता से किस प्रकार से प्रेम करता था और भक्ति करता था उनकी, ये यहाँ पर है, इस पाठ में बताया गया है। अब इसमें है उपनिषद कथा। पहला मैंने लिखा है उपनिषद कथा, अर्थात ये कहानी है। यह कहानी कहाँ से ली गई है? उपनिषद से ली गई है। उपनिषद क्या है? 4 वेद हैं, चारों वेदों के महत्वपूर्ण भाग जो है, महत्वपूर्ण बातें जो है वो उपनिषदों में लिखी हुई हैं। मतलब ठीक है ना। तो उपनिषद में कहानी जो है वो भी मतलब कुछ न कुछ मैसेज देती है समाज को। तो कहानियाँ उसमें ढेर सारी हैं, उसी में से यह एक कहानी है। अर्थात उपनिषद जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें से यह ली गई कहानी है। दूसरा मैंने लिखा है अस्मद और युष्मद, 2 शब्द मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। अर्थात और आपकी किताब में पहले लिखा हुआ है अस्मद और युष्मद, पाठ के नाम के नीचे। तो अस्मद का मतलब होता है अहम आवाम वयम। अब अहम आवाम क्या होता है? अहम आवाम वयम का मतलब होता है मैं, हम दोनों, हम सब। तो जिस प्रकार से बालकः बालकौ बालकाः आप पढ़ते हैं, तो उसमें एक बालक, 2 बालक, बहुत से बालक, उसी प्रकार से मैं के लिए जो रूप चलता है उसको अस्मद रूप कहा जाता है। दूसरा है युष्मद, युष्मद जो रूप होता है वह तुम के लिए चलता है। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपके इस पाठ में अस्मद और युष्मद रूपों का प्रयोग किया गया है। मैं पढ़ाते समय आपको बताती रहूँगी कि कहाँ पर किया गया है और कैसा इसका अर्थ निकल रहा है। उसके बाद एक शब्द की मीनिंग मैंने लिख दिया है, वो शब्द है अल्पे वयस। अल्पे मतलब कम, वयस मतलब आयु, कम उम्र में। ठीक, आइए हम अपने पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। एकः पितृभक्तो बालकाः, एक पिता की भक्ति करने वाला बालक। अल्पे वयस, अल्पे कम, वयस आयु में, कम आयु में ही अध्यात्म ज्ञानम प्राप्नोत, आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब अध्यात्म ज्ञान क्या होता है? अध्यात्म ज्ञान का मतलब होता है कि आत्मा और परमात्मा के विषय में जो चिंतन होता है ना, उससे संबंधित उसको बोध हो गया था। ईश्वर और मनुष्य से संबंधित जो संबंध होते हैं उसका ज्ञान उसे कुछ हो गया था। ठीक, तस्य नाम नचिकेता, उस बच्चे का नाम नचिकेता था। तस्य पितुः नाम, तस्य उसके, पितु पिता का नाम, उसके पिता का नाम
वाश्रवाश्च आसीत्, वाश्रवा च और आसीत था, और उसके पिता का नाम वाजश्रवा था। एकदा एक बार वाजश्रवा मतलब उनके पिता वाजश्रवा सर्वमेध यज्ञम अकरोत्, सर्वमेध यज्ञ किए। अब देखिए, अब सर्वमेध क्या होता है? जैसे यज्ञ के प्रकार होते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ सबका नाम होता है, तो उनमें से उन्होंने सर्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ संपूर्णताम, यज्ञ की समाप्ति पर, गते मतलब समाप्त हो जाने पर, सह ब्राह्मणेभ्य, सह मतलब कौन? वाश्रवा उसके पिता, ब्राह्मणेभ्य मतलब ब्राह्मणों के लिए, दक्षिणा रूपेण, दक्षिणा के रूप में, जैसे पंडित जी आते हैं ना, तो पंडित जी जो भी अनुष्ठान करते हैं तो वो मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं तो उनको पुण्य मिल जाएगा, इसलिए जो करवाता है अनुष्ठान वह बदले में उनको पैसा देता है या कुछ भी दान करता है। तो वैसे वो भी उन ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दुर्बला नाम वृद्धा नाम दुग्ध दाने असमर्था नाम, दुर्बला नाम मतलब जो दुबली थी, वृद्धा नाम जो बूढ़ी हो गई थी, दुग्ध दाने दूध देने में, असमर्था नाम असमर्थ हो गई थी, जो दूध भी नहीं दे सकती थी, मतलब जो बूढ़ी हो गई थी, कमजोर हो गई थी और दूध भी नहीं दे सकती थी, ऐसी धेनु नाम, धेनु मतलब गाय होता है, गाय का पर्यायवाची है, धेनु नाम दाने, ऐसी गायों का दान देने के लिए प्रवृत्तो अभवत, तैयार हो गई, तैयारी करने लगे। ऐसी ऐसी गाय जो थी उनको भी वो दान में देने लगे ब्राह्मणों को। तो कहने का मतलब जानते हैं आप, दान वही चीज़ देनी चाहिए जो आपको बहुत प्रिय हो, ये नहीं कि जो चीज़ खराब हो जाए उसको दान कर दो, नहीं, दान ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो आपके लिए भी अच्छी है ना, और वही तो दूसरों के लिए अच्छी रहेगी। तो और ये गलत कर रहे थे, ऐसी चीज़ दान दे रहे थे जो इनके लिए निरर्थक तो थी ही, और जो ले जाता उसके लिए भी किसी काम की चीज़ नहीं थी, तो ये अनुचित हो रहा था। और पहले लाइन में मैंने बताया कि उस बच्चे को अध्यात्म ज्ञान हो गया था, वो सही गलत का परचेस जानता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका उसे बोध हो गया था। बालकः नचिकेता, वह बालक नचिकेता, एतद् दृष्ट्वा यह देख करके कि हमारे पिताजी ऐसा कर रहे हैं, अचिंतयत सोचने लगा कि यत, यत मतलब कि, एतादृशी नाम धेनु नाम दाने, एतादृशी नाम इस प्रकार की, धेनु नाम दाने गायों के दान करने से, मम पिता मेरे पिताजी, नरके पतिष्यत नरक में चले जाएंगे। स्वर्ग और नरक माना गया है, दो जगह होती है, जो अच्छा काम करता है स्वर्ग में जाता है, जो बुरा काम करता है वो नरक में जाता है। तो वो सोचे कि नरक में चले जाएंगे। बालका पुत्रस्य कर्तव्यम मनस निधाय, बालक ने पुत्र का कर्तव्य अपने मन में सोचा कि मेरा यहाँ क्या कर्तव्य होना चाहिए, मुझे तो कुछ करना चाहिए अपने पिता के लिए, नहीं तो ऐसा करके पिताजी हमारे मृत्यु के बाद नरक में चले जाएंगे, तो हमें तो उनसे बचाना चाहिए। तो निधाय जनकम अवदत, उसने अपने पिता से कहा, जनक मतलब होता है पिता, पिता से कहा, हे पिता, हे पिता, दक्षिणायाम प्रियम वस्तु प्रेक्षत, दक्षिणा में अपनी बहुत प्रिय वस्तु देना चाहिए। पिता से कह रहे हैं, भवतः सर्वाधिकः प्रिया अहमस्तु, भवतः आपका सर्वाधिका सबसे अधिक प्रिय, अहम अस्मि मैं हूँ, मैं ही सबसे अधिक प्रिय हूँ आपका, और दान में सबसे प्रिय वस्तु देना चाहिए। अतः इसलिए माम कस्मै दास्यस, आप मुझे दास्यति, आप मुझे किसे दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप मुझे किसे दे रहे हैं, क्योंकि भाई आपको दान कर रहे हैं तो सबसे प्रिय वस्तु देना चाहिए, और सबसे प्रिय मैं हूँ आपका, तो आप मुझे किसे दान दे रहे हैं। तदा जनकः किमपि उत्तरम न यच्छत, तो उनके पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, अपना दान करने में लगे हुए थे, जवाब नहीं दिए। तदा स, तब उसने, किसने, नचिकेता ने, द्वित्रिः एवमेव, दो तीन बार, एवमेव इसी प्रकार से, अवदत बोला, दो तीन बार उस ऐसे ही बोला कि आप मुझे किसे दे रहे हैं, मुझे किसे दे रहे हैं।
और क्या होता है जब आप किसी बात को 2-3 बार अपने घर पे बोल कर देख लीजिएगा तो डांट पड़ जाती है ना। एक ही बात को 3 बार बोलने पर होता है कि मतलब तुम रट लगाए हो। तो वैसे उनके पिता भी थे। अब 2-3 बार वो यही बेकार की बात पूछ रहे थे कि आप मुझे किसे दान देंगे, किसे दान देंगे। 3 बार हो गया तो उनको भी गुस्सा आ गई। तदा तस्य पिता उद्विग्नो भूत्वा, तदा तब तस्य उसके पिता उद्विग्नो मतलब व्याकुल हो गए, गुस्से में हो गए, भूत्वा हो करके, अकथयत बोले, क्या बोले कि अहम त्वाम मृत्युए ददाम, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, यमराज को देता हूँ, ऐसा। ठीक है ना, कॉमन बात है, लोग ऐसे बोल देते हैं, है ना। तो वैसे वो भी बोल दिए कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको आज इतना बताया। अब आगे क्या वो बच्चा निर्णय लेता है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।